हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय दादा जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का। और यह 7 संग्रह है। इसमें देखिए टोटल 28,000 प्रश्न दिए गए हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। यह सारे प्रीवियस प्रोसेस में है। चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए सीरीज का नाम वंदे भारत सीरीज है और इसका मॉडर्न हिस्ट्री का यह क्लास 1 है। तो आगे देखते हैं। देखिए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन से जो प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी एवं बिहार एसआई विभिन्न एग्जाम में। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भीमराव अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना कब किया था। तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना जो है यह 1928 में किए थे। कब? 1928 में। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। यह होगा शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो लखनऊ में। देखिए, 1916 में लखनऊ के गरम दल एवं नरम दल का मिलन हो गया था। विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में, लेकिन फिर से कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल आपस में मिल गए थे। कब? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन में। कौन थे? सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। तो होगा राजा राम मोहन राय जी को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। यह होगा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हो रहा था उस टाइम गवर्नर कौन था। तो लॉर्ड डफरिन था। किस राजा के विजयनगर के पास नागपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की गई थी। यह होगा कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। यह होगा मानवेंद्र नाथ राय। कौन? मानवेंद्र नाथ राय। नेक्स्ट देखिए, किस समाज सुधारक संगठन की स्थापना 1864 में हुआ था। यह होगा वेद समाज। 1864 में वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट, किस मुस्लिम समाज सुधारक के तहजीब उल अलाका पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया है। सैयद अहमद खान। कौन? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में किस देश के एक विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने भारत का दौरा किया था। यह होगा इंग्लैंड के। देखिए, पीटर मुंडी कहाँ का था। तो इंग्लैंड का था। नेक्स्ट है, किसने इस बात पर बल दिया कि प्रचारित किया जाए कि वेदांत सभी धर्म है, वेदांत सभी का धर्म है, न कि केवल हिंदुओं का। यह होगा स्वामी विवेकानंद। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे और क्या कहते हैं, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के दौरान मुजफ्फरपुर में एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में आलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था। यह होगा डगलस किंग्सफोर्ड। कौन था? डगलस किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट देखिए, 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन कहाँ किया गया था। यह होगा अमृतसर में। अमृतसर। मुगल सम्राट में से किसे सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट है, डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया गया था। यह होगा नागपुर, महाराष्ट्र में। कब? 1925 में। केशव हेडगेवार का यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किया गया था नागपुर, महाराष्ट्र में 1925 में। देखिए, भारत में 1925 में ही पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी और इसका 100 वर्ष पूरा हो गया है। इसे ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था। यह होगा 1899 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की सबसे पुरानी शाखा कहाँ है। यह होगा न्यूयॉर्क। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। MS खान ने। कौन? MS खान। 1946 में शाही नौसेना विद्रोह हुआ था, इसका कमान कौन संभाले थे। MS खान ने। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्या होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन का वयोवृद्ध महिला के रूप में कौन जानी जाती है। तो होगा अरुणा आसफ अली। कौन? अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार के श्रम मंत्री कौन थे। तो बाबू जगजीवन राम। कौन थे? श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। और देखिए, जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध पुरुष है इन्हें क्या कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, जबकि महिला अरुणा आसफ अली को। निश्चय, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस का गया अधिवेशन भाग लिया था।
उराव जनजाति ने। ध्यान रखकर देखिए, उराव जनजाति जो है यह बिहार के जब कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था तो गया में उसका भाग लेता था। एग्स मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व का जीडीपी का कितना परसेंट है? ये होगा 32%। 32% अनुदान करता है भारत। ये देखिए 1938 में किसके अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना की समिति की स्थापना हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का। इसमें कौन सा आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने वाले कर लगाए जाने के कारण हुआ था? यह होगा बहावी आंदोलन। देखिए बहावी आंदोलन जो है यह लंबी दाढ़ी रखने पर जो टैक्स लगाया गया था उसके चलते कौन सा आंदोलन हुआ था? बहावी आंदोलन, और यह बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? यह होगा मेरठ में। कौन सा? मेरठ। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह होगा पटना में। बायोस्फीयर ऑफ कुंवर सिंह, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? काली किंकर दास। कौन? काली किंकर दास। सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किससे हराया गया था? यह पट्टाभी सीतारामन को हराए थे वर्ष 1938 में। 3839 में हुआ था। कौन सा? त्रिपुरी अधिवेशन। नहीं, देखिए भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? 1801 में। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पटना महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 1940 में हुआ था। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था? तो 1927 में। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में किया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ये होगा शोक दिवस। देखिए 16 अक्टूबर को ही राखी दिवस, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था बंगाल में। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ? तो असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये होगा राम मनोहर लोहिया। कौन? राम मनोहर लोहिया। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1928 में। किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दें? तो लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। नहीं, देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना के नेता कौन थे? ये होगा जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेसा। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेसा। नेक्स्ट है, कौन सा रामगढ़ राज्य का 1857 का विद्रोह के नेता थे? ये होगा अवंतीचाई। अवंतीचाई थे रामगढ़ राज्य के 1857 के विद्रोह के नेता। वेलोर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो वर्ष 1806 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? यह होगा जैन का। नेक्स्ट है, श्री नारायण गुरु ने एझाया जाति के थे किस आधुनिक राज्य में अपने सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किया था? यह होगा केरला में। श्री नारायण गुरु जो एझाया जाति के थे किस आधुनिक राज्य में अपने सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किया था? तो केरल में। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? यह होगा हेक्टर मुनरो। कौन सा? हेक्टर मुनरो। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1839 में। नेक्स्ट 1839 में था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। नेक्स्ट है, उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जो एज ऑफ कंसेंट विधेयक 1891 में पारित करवाने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बेहराम जी मालावारी। कौन? बेहराम जी मालावारी। नेक्स्ट, किसके वजीर ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनाई थी? ये होगा सिकंदर लोदी। देखिए मोठ का मस्जिद जो है दिल्ली में सिकंदर लोदी बनाया था। नेक्स्ट है, YIM एथिस्ट किस क्रांतिकारी की आत्मकथा? देखिए YIMN एथिस्ट भगत सिंह का। किनका है? भगत सिंह का। भारत का पहला निजी अंग्रेजी स्कूल कौन सा? 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था। भारत का पहला निजी अंग्रेजी स्कूल ओरिएंटल सेमिनरी था। कौन सा? ओरिएंटल सेमिनरी। किस भारतीय नेता ने अल्बर्ट आइंस्टीन के अत्यधिक प्रभावित थे? यह होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे यह अल्बर्ट आइंस्टीन से प्रभावित है। किस संगठन ने, इसकी एक शाखा भारत में भी है, रूसी अध्यात्मवादी में मैडम H.B. ब्लावत्स्की और अमेरिका सैन्य अधिकारी कर्नल H.S. ऑल्टकॉट से जुड़े थे? ये होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी से। देखिए मैडम H.B. ब्लावत्स्की एवं कर्नल H.S. ऑल्टकॉट किसे जुड़े थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था?
1878 में कब था? 1878 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नामधारी आंदोलन की स्थापना 1857 में राजा बाबा सिंह, राम बाबा सिंह ने किए थे। यह प्रभावशाली और संक्रमणकालीन सामाजिक धार्मिक आंदोलन में से एक के रूप में मनाया जाता है। यह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कहाँ? पंजाब में हुआ था नामधारी आंदोलन। नेक्स्ट है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक्ट चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को कब पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिला? यह हुआ 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सहायक गठबंधन प्रणाली, जिसके तहत किसी भी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था। निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? एक किया था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। नेक्स्ट है, बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? यह होगा शारदा अधिनियम। कौन था? शारदा अधिनियम। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत किस युद्ध देश में हुआ था? देखिए, 1962 में मैकमोहन रेखा पर भारत और चीन के बीच हुआ था। कौन सा? देखिए, मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा है। अगला है, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? माइकल ओडायर का। कौन? माइकल ओडायर का। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? और एक उपन्यास में उद्धृत है, यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। वंदे मातरम जो है यह एक उपन्यास में उद्धृत है। किनका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। विधान परिषद में पहुंचने के लिए मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किस वर्ष स्वराज पार्टी का गठन किया था? होगा 1923 में, 1923 में। देखिए, 1923 की जो कानपुर से किया था यह सरोजिनी नायडू किया था। भारत की प्रथम महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1923 में ही कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बने थे। नेक्स्ट है, भगत सिंह किस संगठन का सदस्य थे? ये होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कौन? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा किसे भारतीय अशांति का जनक कहता है? ये होगा बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। किसानों के मुद्दे के समाधान करने के लिए लखनऊ में किस वर्ष अखिल भारतीय संविधान किसान सभा शुरू किया गया था? तो वर्ष 1936 में। मेरठ के सिपाही को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पर कब पहुंचा था? 11 मई 1857 को। कब? 11 मई 1857 को। भारत के संसद भवन का पुराना वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस। देखिए, जो पुराना वाला है उसका वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में कब हुआ था? तो वर्ष 1906 में हुआ था। किस स्वतंत्रता सेनानी को आधुनिक भारतीय जनक कहा था? तो राजा राम मोहन राय को। किसे? राजा राम मोहन राय जी को। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू सी आर दास किस आंदोलन से संबंधित थे? असहयोग आंदोलन। किससे थे? असहयोग आंदोलन से। कौन सा व्यक्तित्व अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खान है। मुगल साम्राज्य का सेनापति जय सिंह प्रथम शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो वर्ष 1665 में। लौह स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? यह होगा दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था, वर्ष 1907 में हुआ था। कब? 1907 में। और दोनों का मिलन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में। कौन? लखनऊ अधिवेशन में, वर्ष 1916 में। 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना किया था? यह होगा सत्यशोधक समाज। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल था, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मौत की सजा दी थी। राम प्रसाद बिस्मिल को। किसे? राम प्रसाद बिस्मिल जी को। खुदाई खिदमतगार नामक हिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो वर्ष 1931 में। ठीक है, कौन सी स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? यह सरोजिनी नायडू थी। कौन? सरोजिनी नायडू। सहायक गठबंधन 1978 में 1798 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। कौन? एक सहायक संधि जो है 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि कौन दिया था? तो एडोल्फ हिटलर ने दिया था। कौन? हिटलर ने। हिटलर का एक प्रसिद्ध पुस्तक है मीन कैम्प। ये हमेशा प्रश्न पूछाता है कि मीन कैम्प किसका लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी के चांसलर थे तानाशाह। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था? तो जो 5 फरवरी को हुआ था ना, 5 फरवरी 1922 जो चौराचारी कांड हुआ था, इसके तहत बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को, क्योंकि यह आंदोलन क्या होता है? हिंसक हो गया था। इसलिए स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ 1857 के विरुद्ध विद्रोह सिपाही का नेतृत्व किया था?
तो बेगम हजरत महल। कहाँ से किए थे? देखिए लखनऊ से 1857 में बेगम हजरत महल। महात्मा गांधी ने किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। यह 1942 में हुआ था। एक नाटक में हेमा ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? यह होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देखिए एक नाटक में हेमा कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी। तो यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय और यूरोपियों में मजिस्ट्रेट को समान स्तर पर लाने के लिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया था? तो होगा 1883 में। कब? 1883 में। और देखिए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 1885 में हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय। और संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहा? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। जब भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लागू किया गया तब भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट मतलब हड़प की नीति, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। भारत में कौन स्थापत्य शैली लटकती बालकनिकाओं और मेहराबदार कार्निकाओं के उपयोग में प्रतिष्ठित थी? कार्निस। यह होगा राजपूत। कौन? यह स्थापत्य कला है, यह राजपूत से संबंधित है। लटकती बालकनी किसने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किया था? तो पंडित विष्णु शास्त्री ने। कौन? पंडित विष्णु शास्त्री। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल के पुत्र थे। कौन? पेशवा बाजीराव विश्वनाथ जी के। अच्छा, अहमदिया इस्लाम एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। इसकी स्थापना 1889 में किसके द्वारा किया गया था? तो मिर्जा गुलाम मोहम्मद द्वारा। 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद किया था। कौन? स्वामी विवेकानंद। 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लेखक कौन है? जेम्स मिल। स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किया था? तो होगा बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। जैसे देखिए है महात्मा गांधी 1918 में महात्मा गांधी ने किसे मजदूर मिलों के हड़ताल में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था? तो मिल मजदूरों का सफलतापूर्वक हड़ताल किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 में किसके अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज मांग का गठन किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी का। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया था? 23 मार्च 1931 को। किसके स्थापना दामोदर पांडुरंग और उसके भाई आत्माराम पांडुरंग ने किया था? तो प्रार्थना सभा। कब? 1867 में किए थे दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना सभा की स्थापना सन 1867 में किए थे। देखिए ब्रिटिश अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, वो कौन था? तो जनरल रेजिनाल्ड डायर। जनरल आर डायल रेजिनाल्ड डायर। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 में जो हुआ था उसमें जनरल आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। 13 अप्रैल 1919 याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसने जहांगीर की जीवनी लिखी इकलाम ए जहांगीरी के नाम से? ये होगा मुस्तिद खान ने। कौन? मुस्तिद खान। देखिए जालियांवाला बाग जो था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। जिसमें इसमें गोली चलाने का आदेश जनरल ओ रेजिनाल्ड डायर या जनरल ओ डायर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज इसके आगे अगला वीडियो हम देखेंगे। वीडियो को ऊपर देखने का धन्यवाद। और कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।